बहुत सारे लोग बात करते हैं आजकल अवेयरनेस की। वो अवेयरनेस कहाँ होती है? कौन से माइंड में होती है? ये तो अवेयर होने का मतलब ही नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो आ रहा है आता रहे, कोई खास बात नहीं। सही गलत अच्छा बुरा जो भी विश्वास है सब पड़े हैं इसमें। ये करता है, ये गेट कीपर का काम करता है, ये चौकीदारी का काम करता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस कि अब क्या कह रहे हैं, एक बड़ा जुमला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को, अवेयरनेस को बेचा जा रहा है बिना साइंटिफिक उसको जाने हुए कि आदमी कितनी देर अवेयर रह सकता है। ये जो है अनकॉन्शियस माइंड जो कि शरीर को चलाता है, ये कहता है रात को कि भैया तुमने सारे दिन खूब काम कर लिया यार, अब जो है रेस्ट करने का समय, मेरे जो बहुत दिक्कत पैदा कर दी तुमने ऊटपटांग खा पी के, ऊटपटांग सोच के, और दुनिया जान का फालतू का काम करके मेरा काम तुमने बढ़ा दिया। अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत कि तू सो जा, मैं मेरे काम को करके, मुझे शरीर को ठीक से चलाना है, इस माइंड को कूल रखना है, सारा काम मुझे करना है बेटा, इसलिए तू अब शट डाउन कर मीटर, इसको बंद कर दिया। आप समझ रहे हो कि आप कितनी देर अवेयरनेस में रह सकते हो? यदि आप सोचो कि मैं मेरे सुबह से रात तक सोने तक के सारे काम, हर काम अवेयरनेस में कर लूं, तो भैया आपकी जिंदगी ज्यादा देर चल नहीं सकती। आप बहुत सारे काम आपके ये करता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते तो इसने गाड़ी चलाना सीख लिया इसलिए चला पा रहे हो, क्योंकि उस समय सोच तो कुछ और रहे और गाड़ी चला कोई और रहा है। इसने सीख लिया और इसने सीख लिया, आपकी मसल मेमोरी में आ गई वो गाड़ी चलाना, इसलिए चला पा रहे हो। अवेयरनेस में गाड़ी चलाओ, चलाओ अवेयरनेस में। अवेयरनेस में मंजन कर रहे हैं, अवेयरनेस में नहा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये यदि ज्यादा अवेयरनेस में रहेगा तो इसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी सेविंग मोड पे काम करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, रात को भी रन करना है आपके शरीर को। आपके दिमाग में जो उठपटांग दिन भर रील्स देखिए ना, अल्ल बल्ल जल की, वो सारी सेट करनी है इसको बैठ के। कौन सी डिलीट करनी है, कौन सी किस कैटेगरी में डालनी है, कौन सी हटानी है, कौन सी लगानी है। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि यार मेरे को आज ये अजीब सा सपना आया, अल्ल बल्ल जुड़ा हुआ कुछ, कहीं की ईंट कहीं का रोना रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे अजीब से सपने नहीं आते कभी कभी? तो क्यों आते? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ले ली, अब रात को बैठ के बेचारा क्या कर रहा है, उनको सेट कर रहा है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहा है। ये बिलीफ इस कैटेगरी में जाएगा, ये बिलीफ इसमें जाएगा, ये चीज इसमें जाएगी, ये चीज इसमें जाएगी, सब ये करता रहता है। तो ये जो है ये टोटली अवेयरनेस में नहीं हो सकता। जितनी देर आप जाग रहे हो उतनी देर आप, जागने की जो अवस्था है ना, उसमें जागते हुए भी नहीं जाग रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसका जागरण, जैसे बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि पूर्ण होश और पूर्ण बेहोशी, लोग बेहोश है और कुछ ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हम तो जैसे पूर्ण होश में ही हैं। तो बता दूं कि पूर्ण होश का मतलब है कि इसका, इस कॉन्शियसनेस वाला, कॉन्शियस जो माइंड है, ये हमेशा हर सेकंड अवेयर रहे। देख लो रहता है क्या। और ये नहीं रहता तो इस तरफ से ये जो दुनियादारी है ना, इस दुनियादारी से टक 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 आपकी इंद्रियों से होते हुए, और ये जब सोया पड़ा रहता है
तो यहां चीजें आके जमा होती रहती। और आजकल तो जो है, जो बाजारवादी ताकतें हैं, उन्होंने ये ज्ञान और ले रखा है कि इसको आप जागते हुए भी कैसे सुलाया जाए। जब आप जाग रहे हो तो आप तो सोच रहे हो मतलब अवेयरनेस में हूं, आप सोच रहे हो आप अवेयरनेस में हो। ये कब आपके इस माइंड को सरपास करके इसने एक चीज आपके इस दिमाग में डाल दी, आपको पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो आज की डेट में हमारा ये जो डेवलप हुआ है वो बहुत थोड़ा सा डेवलप हुआ है, बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। इसीलिए यदि किसी ने आप में से अरविंद को, श्री अरविंद को पढ़ा हो या अरविंद की फिलॉसफी को पढ़ा हो, तो एक सुपर माइंड की बात करते, अति मानस की बात। वो सुपर माइंड कैसा होगा? जिसको सब कुछ का ज्ञान, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल जिसके समक्ष एक साथ प्रकट होते हैं, हर क्षण अवेयरनेस, वैसा सुपर माइंड।